हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे जेसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम। तो स्टूडेंट कैसे हो? सभी लोग बढ़िया होंगे। आई होप अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, जो भी स्टूडेंट 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेडब्ल्यू का। ठीक है। तो वैसे आज के डे में अपन लोग ये अपना स्पेशल डे है, क्योंकि आज से अपन लोग अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जेडब्ल्यू की 2026 के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का जो अपना वीडियो का जो टाइटल है वो है बेसिक मैथ नंबर सिस्टम लेक्चर फर्स्ट। तो आज की जो क्लास अपनी वो नंबर सिस्टम पे रहने वाली है और इसका लेक्चर फर्स्ट मैं यहाँ पे आज डिलीवर करूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ में कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। वो डिस्कशन क्या है कि आज के डे में ऑल स्टूडेंट्स सभी इक्वल्स हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि अभी किसी ने कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन लोग अपनी स्टार्टिंग का फर्स्ट डे अपना, तो सभी मेरे लिए इक्वल हैं। और आज सभी इक्वल होने की वजह से जो सबकी लड़ाई है वो अपनी एआईआर फर्स्ट के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? एआईआर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो एआईआर फर्स्ट ऐसे तो आएगी नहीं। ठीक है, तो बाकी जो मेरी टीम होगी फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो अपने हिसाब से बता देगी कि कैसे अपने को प्लानिंग करनी होगी उन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो मैं मैथ्स की बात करूंगा। तो यहाँ पे मैथ्स में अपन लोग अगर जेडब्ल्यू जेई मेंस की बात करें या फिर एडवांस की बात करें, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमें जेई मेंस में 100 परसेंटाइल्स लाने हैं। ठीक है, और एडवांस में भी अपन को मोर स्कोरिंग रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से अब ऐसे तो होगा नहीं कि अपन लोग थ्योरी क्लियर कर ले और अपना काम बन जाएगा। नहीं, अगर अपन लोग ओनली थ्योरी को क्लियर करते हैं तो थ्योरी से हमें पूरी सब्जेक्ट का ओनली 60% ही व्यू मिल पाएगा। कितना मिल पाएगा? 60%। तो टोटल हमें 360% व्यू 360 डिग्री व्यू रखने के लिए, सॉरी, तो 60% यानी 60% ही हमें व्यू मिल पाएगा, यानी 60 डिग्री मिल पाएगा। हमें टोटल 360 डिग्री व्यू रखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। और वो चीज़ें कितनी है? टोटल 4 थिंग्स हमारे लिए। पहली थिंग्स हमें क्लियर करना होगा ऑल थ्योरी। ठीक है, पूरी थ्योरी हमें अच्छे से क्लियर करनी होगी। हर चैप्टर के कंसेप्ट अपने को अच्छे से सीखने होंगे। नंबर 2 जो प्लानिंग करनी होगी हमें, वो करनी होगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ वेराइटी क्वेश्चंस। वेराइटी, ठीक है, क्वेश्चंस। और नंबर 3 पे हमें जो करना होगा वो करना होगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाने। क्या लगाने? पीवाईक्यूज लगाने, यानी प्रीवियस ईयर्स में जो जेई में सवाल पूछे गए हैं वो हमें ट्राई करने हैं हर ईयर के। ठीक है, लगभग 10 से 15 साल के क्वेश्चंस अपन लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिससे अपन को एक आइडिया बैठ जाएगा कि हाँ किस प्रकार से हमें जाना है आगे। हमारा जो टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और नंबर 4 की मैं बात करूँ, 4 नंबर की, वो है टेस्ट। इससे हमारी टाइमिंग का पता चलेगा कि हम लोग कितने मिनट में कितने सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 चीज़ें अपने को लेकर के चलनी होगी। हमें पहले थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी में ज़्यादा थ्योरी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपन को कंसेप्ट को पूरा क्लियर करके जाना होगा। उसके बाद में हमें प्रैक्टिस करने होंगे वेराइटी क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अपने को लगाने होंगे। और उसके बाद में मैं नंबर 3 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पीवाईक्यू, हमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद में नंबर 4 जो प्लानिंग अपनी वो है टेस्टिंग। हमें टेस्ट देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपन टेस्ट देंगे, जिससे अपनी टाइमिंग का पता चलेगा कि कितने मिनट में मैं कितने सवाल अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर अपन लोग करते हैं एक अच्छे तरीके से, तो अपन लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि अपने जो मेंस की बात कर लो तो 100 परसेंटाइल तक अपन स्कोर कर पाएंगे, या फिर एडवांस की बात करूँ तो मैं मोर स्कोरिंग अपना जो भी मार्क्स होंगे वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अपने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज अपन लोग शुरू कर रहे हैं अपना जो टाइटल है बेसिक मैथ का। ठीक है, तो बेसिक मैथ में आप लोगों ने देखा होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम ये अपना टॉपिक है और इसका जो आज का लेक्चर हो फर्स्ट है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जिसकी एंट्री होती है वो है नेचुरल नंबर। किसकी एंट्री होगी? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबको पता होगा कि जो नंबर्स हमारे काउंटिंग में हेल्प करते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे कि मैं बात करूं 1
2 3 4 5 एंड डेड एज इंफिनिटी। बात समझ में आ गई सबको? तो ये अपने नेचुरल नंबर है और इसको डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एन होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब जो दूसरे नंबर पे एंट्री हुई है नंबर सिस्टम में वो हुई है होल नंबर की। किसकी एंट्री हुई है? होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर कुछ नहीं, बस नेचुरल नंबर में जीरो की एंट्री होती क्या बन गया? होल नंबर का सेट बन गया। क्या बन गया? होल नंबर का सेट बन गया। जैसे ही जीरो की एंट्री हमने नेचुरल नंबर में करवाई तो जैसे ही नेचुरल नंबर में जीरो की एंट्री हुई तो वो क्या बन चुका? हमारा होल नंबर का सेट बन गया। और होल नंबर के सेट को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा नंबर आया हमारे पास में वो आता है इंटीजर्स। कौन आता है? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है इसको मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है अपने पास में। चलिए, तो थर्ड नंबर पे हमारी जो एंट्री हुई है वो किसकी हुई है? इंटीजर्स की। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपली इसको अपन लोग कैपिटल जेड से या फिर कैपिटल आई से, कुछ स्टैंडर्ड बुक में आई यूज किया गया, कुछ में जेड यूज किया गया, दोनों से ही अपन लोग इसको डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स में क्या होता है? बस होल नंबर में आप लोग एंट्री करवा दो नेगेटिव नंबर्स की। किसकी एंट्री करवाओगे? नेगेटिव नंबर्स की। तो नेगेटिव नंबर -1 -2, ठीक है, एंड एडेड एस और माइनस में इंफिनिटी। ठीक है, ये अपना इंटीजर्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो इधर जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी हमें मिलेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को हमेशा या तो जेड प्लस से डिनोट करूंगा या फिर आई प्लस से करूंगा। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो मिलेंगे अपन को वो कौन मिलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। कौन मिलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इसकी जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल होगा वो जेड माइनस होगा। कौन होगा? जेड माइनस। इसके बाद में रह गया कौन? जीरो। तो जीरो अकेला ही इंटीजर है, ये एक जीरो इंटीजर है, ये ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो इसके लिए कहानी क्या प्रकट हो गई हमारे पास में कि जीरो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स होता है। फिर हमने क्या किया था? 10th क्लास तक हमने इंटीजर्स में ऑपरेशंस को अप्लाई करना चालू कर दिया। इंटीजर्स में अपन ने इंटीजर्स जोड़ा, इंटीजर्स में हमने इंटीजर्स को सेपरेट किया, इंटीजर्स में अपन ने इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया। तो सबसे जो ट्विस्टेड कहानी कहाँ पे हुई चेंज, वो ये हुई कि जिस दिन अपन ने इंटीजर्स में इंटीजर्स का डिवाइड मारा, तो जिस दिन अपन ने इंटीजर्स में इंटीजर्स का डिवाइड मारा तो उस टाइम पे कौन प्रकट हो गया? रेशनल नंबर। कौन प्रकट हो गया? रेशनल नंबर। कैसे? आप लोगों ने इंटीजर्स में डिवाइड मारा किसका? इंटीजर्स का, तो आपको क्या मिला? क्यू मिला। और क्यू क्या है? एक रेशनल नंबर है। जैसे ही अपन ने इंटीजर्स में इंटीजर्स का डिवाइड मारा, डिवाइड मारते ही कौन प्रकट हुआ? रेशनल नंबर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिंपली ये अपना रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशंस क्रिएट हुई वो यहीं से हुई है कि दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी वो नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में अपन लोग लिख सकते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल कहलाते हैं। तो ये कैसे प्रकट हुआ वो आपको पता ही है, अपन ने इंटीजर्स में इंटीजर्स का डिवाइड मारा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे P और Q जो आपके आएंगे वो कहाँ से आएंगे? Z से आएंगे। Z का मतलब इंटीजर से आएंगे। और Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इतनी कहानी सबको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई। ये मेरे पास में रेशनल नंबर का सेट आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, जैसे कि रेशनल नंबर में कौन कौन आते हैं। रेशनल नंबर में सारे के सारे तो अपने पास में कौन आएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि मैं जीरो बात कर लूँ, 1 कर लूँ, -1 कर लूँ, 2 कर दूँ। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा 1/2 है, 1/3 है, ठीक है, 2/5 है। ये सब एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? रेशनल नंबर के हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे भी आ सकते हैं जैसे कि 0.34 लिखा मैंने, ठीक है, और एक और लिखा मैंने 0.32,
के ऊपर मैंने बार लगा दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में ये नंबर रिपीट हो रहा है, 32 32 32 32 32 इनफाइनाइट टाइम जा रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके, हमारे रेशनल नंबर के। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि तो यहाँ से हमारा एक नोट बन जाता है, एक रिमार्क बन जाता है। और वो रिमार्क क्या होता है, यहाँ से रिमार्क जो निकल के आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया कि ऑल इंटीजर्स कॉमा टर्मिनेटिंग डेसिमल numbers and non terminating recurring decimal numbers are रेशनल नंबर, आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किया है, एक किया मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा किया मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये कौन से नंबर है, आप लोग देख सकते हो, ये जो नंबर है मेरा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये वाला जो नंबर है वो मेरा डेसिमल के बाद में खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। आप इसका रिमाइंडर निकालना चाहोगे, कभी जीरो बनेगा ही नहीं। जिस भी नंबर का रिमाइंडर जीरो बन गया वो टर्मिनेटिंग है, और जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, और लेकिन रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिकरिंग करेगा, बार बार रिपीट, सेम चीज रिपीट करना चालू हो जाएगी, तो ये नंबर है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब आप बोलोगे सर आपने तो भी ये बोला था थोड़ी देर में कि वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें ही अपन लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो आपकी कहानी कुछ फेल हो रही है मेरे हिसाब से। नहीं, यहाँ पे कहानी फेल नहीं हो रही है। आप लोग यहाँ पे क्यू को ला सकते हो, इसके डिवाइड में वन दो, डिवाइड में वन ले लो, सबके डिवाइड में वन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वन का डिवाइड किसी भी नंबर में देंगे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, इसके बाद आप लोग बोलोगे सर अब इसमें क्या करोगे। हाँ, इसमें क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। इसको भी अपन लोग पी बाई क्यू की फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लाने का तरीका क्या होगा सर? भाई इसके लिए तो बड़ा सिंपल काम है कि आप लोग इस नंबर में कुछ मत करो, टर्मिनेटिंग वाले में पॉइंट को हटा दो और डिजिट काउंट कर लो, कितने डिजिट बाद में डेसिमल लगा है, 2 डिजिट बाद, तो बस नीचे डिवाइड में जाके एक के बाद में 2 जीरो चिपका दो, बात खत्म। समझ में आ गई इतनी बात? तो हमने क्या किया, एक के बाद 2 जीरो डाल दिए। ऐसे मान लो कि सर कल को ये हो जाता, ये वाला नंबर होता, तो हाँ तो क्या होता, एक डिजिट के बाद है तो एक जीरो पॉइंट को हटाते और एक जीरो ले लेते अपन लोग वन के जस्ट बाद में। बात समझ में आ गई इतनी? तो टर्मिनेटिंग को तो खत्म अपन लोग पी बाई क्यू की फॉर्मेट में आप लोग देख पा रहे हो कि 34/100 आ गया, ये 2/10 आ गया। आप लोग इसे कैंसिल आउट करोगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा 1/5, और इसे 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 17/15 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मैं ये इनको तो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख दिया, लेकिन सर इसको कैसे लिखोगे? हाँ, इसका भी तरीका है, इसका भी अपने पास क्या है, तरीका है कि अपन लोग नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है उसे अपन लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सब लोगों ने क्लास 9th और 10th में अच्छे से सीखा होगा। चलो मैं एक बार इस चीज़ को रिपीट कर लेता हूँ कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरा 0.32 पे रिपीटेशन आ गया, और दूसरा तरीका यानी इस तरीके का भी एक रेशनल नंबर हो सकता है 0.32 और फिर यहाँ पे 6 ले लो, फिर इस पे 12। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, इस नंबर का मतलब ये है कि ये नंबर हमें बता रहा है कि 0.32 32 32 और 32 और डैश 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 धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा एंड तक। समझ में आ गई बात, इन्फानाइट तक जाएगा। ऐसे इस वाले नंबर की क्या कहानी है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा 0.3 फिर 26 फिर 26 फिर 26 फिर 26 और फिर ये चला जाएगा आगे इन्फिनिटी में। समझ में आ गई इतनी बात? तो इस वाले के लिए दोनों एग्जाम्पल सेम ही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले इसमें डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीटेशन मिल रहा है और इसमें डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीटेशन नहीं मिल रहा। तो पहले अपन लोग इसका तरीका देख लेते हैं क्या होता है तरीका।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कुछ नहीं करना, जो भी नंबर अपने को दिया गया उसको अपन लोग x के इक्वल में क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेंगे और इसे क्या बना देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर है सबको। हमें क्या करना है, जो भी नंबर होगा उसे हम लोग x के इक्वल में अज्यूम कर लेंगे और उसे क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि डिजिट कितने रिपीट कर रहे हैं। हमें डेसिमल के बाद में ये चेक करना है कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट। हाँ, तो 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो अपन लोग ऐसा बेस से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ऐसा बेस सेलेक्ट करेंगे जिसमें 2 जीरो आते हो। तो 2 जीरो वाला बेस कौन बनेगा, 100 बनेगा। बात समझ में आ रही है, यानी 10 की पावर 2 बनेगी। तो बेस का मतलब क्या होता है, पावर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड बेस। सिंपल है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो हमें 2 जीरो वाला बेस लाना पड़ेगा, और 2 जीरो वाला बेस कौन होता है, 100 होता है, यानी जिसमें 2 जीरो आए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई करवा दूंगा, किससे, 100 से करवा दूंगा। ठीक है, तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 100x इक्वल टू में 0.32 के ऊपर बार और इंटू में 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 0.32 की मल्टीप्लाई मेरे को 323232 ऐसे चल रहा है, और इनटू में कौन है मेरे पास में 10 की पावर 2, 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 2। तो हमने सीखा होगा 6th-7th क्लास में कि जब भी 10 के ऊपर में पावर पॉजिटिव होगी तो जो डेसिमल है वो कौन सी डायरेक्शन में भागेगा, इस डायरेक्शन में भागेगा। अगर पावर नेगेटिव होती तो डेसिमल कौन सी डायरेक्शन में भागता, इस डायरेक्शन में भागता। इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो 2 डिजिट यहाँ जंप करेगा और 2 डिजिट जंप करेगा तो 3.32 32 32 32 32 ऐसे चलता रहेगा और इन्फिनिटी टाइम जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जैसे मैंने 100 की मल्टीप्लाई करवाई तो ये नंबर मेरे पास बन गया 100x इक्वल टू में 32.32 पे वापस से क्या लग जाएगा, बार। और इसे मैं अब इक्वेशन नंबर कितना बोल डालूंगा, 2। समझ में आ गई इतनी बात। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करा देंगे, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 100x में से 1x गया तो क्या मिलेगा, 99x। और इधर की कहानी देखते हैं कि सर इसको माइनस कैसे करें। हाँ बहुत सिंपल है, देखो ये 32.3232 ये नंबर ये है, एग्जैक्ट ये। अच्छा, उसके अंदर किसको माइनस करना है, इसमें से उसको करना है। तो ये कौन है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेते हैं अपन लोग, भाई फर्स्ट सेकंड क्लास में सीखा होगा डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिया और 0 इधर आ गया और डेसिमल के इधर वाले नंबर इधर आएंगे, तो 323232 ऐसे चलता रहेगा। ये भी बार का मतलब रिपीट कर रहा है। अब मुझे इसको माइनस करना है तो सिंपल है। तो आप लोग देखो पॉइंट के बाद में 32 32 32 32 32 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इन्फिनिट टाइम, और क्या देते जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 इन्फिनिट टाइम आ जाएगा। और इधर की साइड में डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये बन जाएगा 32। और डेसिमल के बाद में 0 0 आता है, उसका इंपॉर्टेंस कुछ होता नहीं। तो फाइनली इसका जो सब्ट्रैक्शन किया तो क्या मिला मुझे, 32 मिल गया। अब कुछ नहीं करना, 99 को इधर भेज दो। जैसे 99 इधर आएगा तो डिवाइड मारेगा। लो, आपने इस नंबर को लेके चला था x के बराबर में, और यही नंबर अब x के बराबर में ये बन चुका है। यार ये नंबर अपना P/Q की फॉर्मेट में आ चुका है। आपको यहाँ पे देखो Q मिल चुका है। मेरी बात समझ में आ गई सबको, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल हमारा वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा, कि अगर कल को मान लो ऐसा हो, कैसा हो कि जस्ट डेसिमल के बाद में हमें रिपीटेशन ना मिले, यानी कुछ डिजिट छोड़ करके मिले, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसमें बस एक स्टेप अपन लोग ज़्यादा चलेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। एक स्टेप ज़्यादा चलने का मतलब क्या करेंगे, वापस से वही तरीका है, x के इक्वल टू में इसको अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और इसे समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। हाँ जी, इतना काम तो कर दिया अपन ने। अब आगे हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, उसकी तरह अपने को इस डेसिमल को जंप कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, जंप। और इसको अब ये देखना है कि कितने डिजिट जंप कराना है। जितने डिजिट जंप कराना है उतने जीरो वाला बेस से मल्टीप्लाई ठोक दो। बात समझ पा रहे हो, जितने डिजिट जंप करवाना है उतने जीरो वाला बेस लेके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक डिजिट जंप करवाते ही हमारा जो डेसिमल है वो जस्ट रिपीटेशन डिजिट के आगे पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हाँ,
तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, 10 से। एक जीरो वाला बेस कौन होता है, 10 होता है। तो जैसे 10 से इंटू करूंगा तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू में 3.24 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इससे समीकरण नंबर 2 बोल दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब वापस से वही कहानी शुरू होती है हमारी। कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2। तो 2 जीरो वाले बेस को बुलाओ मल्टीप्लाई में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, किससे करवाएंगे, 100 से। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर बन जाएगा 1000x और इस साइड में बन जाएगा मेरा 324 और 0.24, फिर ऐसे इस पे रिपीट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी 2 डिजिट ये जंप कर जाएगा इधर। समझ में आ रहा है? इसमें बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने। ठीक है, इससे अपन लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से हमें इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, माइनस करना है। सेम वही तरीका लगाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में से हमने क्या किया, माइनस किया इक्वेशन नंबर किसको, सेकंड को। जैसे इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो आप देख पा रहे हो 1000x में 10x गए तो कितने मिलेंगे, 990x, 990x बन जाएंगे। ठीक है, सही से दिख रहा है सबको? ठीक है। इसके बाद इधर की साइड में वही तरीका, भाई डेसिमल के बाद वाले 2424 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 बन जाएंगे, और इधर वाली कहानी बचेगी। तो 4 में से 3 गया, क्या बचेगा, 1, और आगे 2 और 3 एज इट इज आ जाएगा, यानी 321 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसके बाद क्या करना है, बस x इक्वल टू ये 990 इधर आ जाएगा, और जैसे इधर आके डिवाइड मारेगा तो ये आपको P/Q की फॉर्मेट में दिखने को लग जाएगा। यानी जिस नंबर को अपन ने x के बराबर माना था, अब ये x के बराबर ऐसा दिखने लग गया। यानी एज अपन लोग P/Q की फॉर्मेट में मिल गया। किस फॉर्मेट में मिल गया, P/Q की फॉर्मेट में। तो इतनी कहानी क्लियर है सबको? इसके बाद हमारा कौन होता है, हमारे पास में आता है अगला नंबर। अगला नंबर, अब देखो रेशनल नंबर है, जो P/Q की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं उन्हें रेशनल बोलते हैं। तो दुनिया में ऐसे भी नंबर तो हैं जो P/Q की फॉर्मेट में लिखे ही नहीं जा सकते, तो उनका नाम हो गया इर्रेशनल। क्या हो गया, इर्रेशनल। नंबर 4 पे कौन आ गया, 1 2 3 और 4 5। नंबर 5 पे आता है इर्रेशनल नंबर। कौन आता है, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। कौन आता है, इरेशनल नंबर। जो नंबर P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, तो कौन से नहीं लिखे जाएंगे, क्यू डैश। क्यू डैश इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, क्यू डैश। किससे करेंगे, क्यू डैश से। तो क्यू डैश की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं √2, √3, √5, √7, √6। आप √4 को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसका जिस दिन स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इसलिए अपन लोग इसको इरेशनल नहीं बोलते। ठीक है, तो इन सब के जो स्क्वायर रूट है, जैसे कि मैं बात कर लूँ किसी का क्यूब रूट ले लेता हूँ मैं, 10 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये सब मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा सर, इरेशनल नंबर है, लेकिन सर आपने बोला कि इनको P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। हाँ, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ये जो नंबर है वो मेरे पास में किस टाइप से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग, इस टाइप के नंबर मिलेंगे। यानी जिस दिन भी मैं इनका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे इस टाइप का डेसिमल नंबर मिलेगा। किस टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। यानी सर लिख के बताओ, समझ में नहीं आया। चलो अपन लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 3.216423010032 डैश, और ये चला जाएगा। ठीक है, धुआं छोड़ता हुआ कहाँ तक चला जाएगा, इन्फानाइट तक। तो आप लोग देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद में कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एंटी एनआर है। कैसा है, एंटी एनआर, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म होगा ही नहीं डेसिमल के बाद, और नॉट रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 2 लोग और स्पेशल हैं इसकी कैटेगरी के अंदर इरेशनल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नॉलेज के लिए। तो वो 2 नंबर कौन से हैं, एक होता है ई और दूसरा होता है पाई। ये दोनों इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है ये, इरेशनल नंबर। ई, ये एक नेपियर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट। और जो पाई होता है, पाई रेडियन अलग चीज है और पाई अलग चीज है। समझ में आ गई बात, पाई रेडियन वो 180 डिग्री होता है,
वो अपन ट्रिगो में पढ़ेंगे, लेकिन ये पाई अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो मेरे पास में 2.7182 होती है, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करूँ तो 3.14 लेते हैं अपन लोग। बात समझ में आ गई। अब आपके मन में डाउट क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पाई की वैल्यू 3.14 क्यों? सर अपन तो एक वैल्यू और लिया करते थे 9th-10th क्लास में 22/7। हाँ लेते थे, सही बात है, गलत बात नहीं है भी, लेकिन जिस दिन आप लोग इसमें 7 का डिवाइड मारने लगोगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कुछ इसी टाइप का होगा, NTNR। आप लोग चेक कर लेना डिवाइड करके, ना तो आपका रिमाइंडर कभी जीरो बनेगा और ना ही आपको डिजिट रिपीटेड मिलेगा, आप डिवाइड करके देख लेना। बात समझ में आ गई। तो ये NTNR टाइप का मिलेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाला केस बनेगा। तो इस वजह से ये पाई किसकी कैटेगरी में आएगा? इरेशनल की कैटेगरी में। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी हमारी वो है रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। तो यहाँ पे देखते हैं अब आगे, ठीक है। इसके बाद आता है रियल नंबर। कौन आता है? रियल नंबर। रियल नंबर किसे बोला करेंगे? रियल नंबर को हम लोग जनरली कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर में कौन आएगा? सारे के सारे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन सभी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये सारा का सारा जो सेट मिलेगा रेशनल और इरेशनल का, वो हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा आता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिन भी नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, यानी वो नंबर जो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी वो नंबर काल्पनिक है। कैसे हैं? काल्पनिक है। उन नंबर को अपन लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहाँ पे, अंडर रूट में -2 है, अंडर रूट में -1 है, अंडर रूट में -4 है। ये सारे के सारे मेरे कैसे नंबर है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है हमारे पास में, जो प्रकट हुआ अगला नंबर, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर आया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका वो होता है a+i/b, यानी इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में लिखते हैं? a+i/b में। तो ये अपन लोग 11th में पूरा चैप्टर इस पर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। बेसिकली मैं एग्जांपल बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर इसे बोलते हैं रियल पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारा? रियल पार्ट, ठीक है। ये रियल पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरीके से मैं बात करूं तो 3 + में 2 आयोटा, यहाँ पे जो आई है वो क्या होता है? आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा। और इस आई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में -1 होती है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल अपन लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी बस बेसिकली देख लो। 3 + 2 आयोटा, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मैं बात करूँ -2 आयोटा, इसके अंदर जीरो तो है ही नहीं, मतलब ए पार्ट तो है ही नहीं, है ना? ए किसने बोला नहीं है? जीरो मान लो उसको। क्या मान लो? जीरो। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं नंबर थर्ड की, 3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो आयोटा नहीं है तो इसका मतलब है ना इसमें आयोटा, 0.आयोटा बोल सकते हैं अपन लोग। आयोटा नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या मान लो? बी को 0 मान लो, ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर्स को बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? प्योरली रियल। क्या बोलेंगे? प्योरली रियल, रियल। तो आपको कहानी पूरी पूरी क्लियर समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और नहीं है, ये रियल प्लस में इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ बिल्कुल सही समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल प्लस में इमेजिनरी का जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास में नंबर्स होते हैं। तो फाइनल में आपको बता दूं
कि हमारे पास में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो दुनिया में वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपना रियल और दूसरा वाला जो होता है वो होता है इमेजिनरी। कौन सा होगा? इमेजिनरी। इसके अलावा रियल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल और दूसरा पार्ट होता है इरेशनल। ठीक है, एक होता है रेशनल, दूसरा इरेशनल। और रेशनल के भी तीन पार्ट होते हैं, एक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और दूसरा पढ़ा हमने होल नंबर, तीसरा हमने पढ़ा इंटीजर्स, आई या फिर जेड। तो ये पूरी कहानी है नंबर्स की। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन लोग यहीं पे द एंड करते हैं। इसके बाद में अगली क्लास अपन लोग कर लेंगे, नेक्स्ट इसका जो भी आगे का टॉपिक होगा कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।